हो सामूहिक रूप से आप सबकी श्वास बाहर निकल रही है तो आपकी विचारधाराएं बाहर निकल के एक प्रकार से यहाँ मिश्रित विचारों का एक समूह बनाता है। कल सुबह में आजा में एक बहन कह रही थी कि यहाँ पूजा में जितना आनंद आता है, एकाग्रता होती है, घर में नहीं, घर में हम क्या जा कर पाएंगे। आज सुबह बात हुई ना पूजा में, तो हमने बताया बेटा ये इसलिए है कि रामायण में देखा होगा आपने तो कैकेयी एक कोप भवन में जाके गुस्सा करती है। कहाँ गुस्सा करती है? तो गुस्सा करने के लिए अलग कमरा रखा है, इसलिए नहीं कि वहां जाके झगड़ो, इसलिए कि गुस्सा हर जगह करोगे तो उसका परमाणु हर जगह व्याप्त होके बाद में कभी भी उस जगह जाओ तो वो पुराने गुस्से का परमाणु अशांत करेगा आपको अशांत आपका घर इसलिए नहीं कर रहा है कि आप अब गलत हो, आपके किए हुए पूरे गलतियों के परमाणु आज भी आपको उस घर में अशांति करते हैं। क्या करते हैं? आप क्या कम लीला करते हो घर में? हाँ, क्या क्या नहीं करते? एक घर में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता? एक पति पत्नी आज तक शादी हुई एक बार भी अपशब्द नहीं बोला एक दूसरे को, वो कितने हैं मैं जानना चाहता। हाँ, तो हम अपशब्द बोल के फिर ठीक हो जाते हैं। ध्यान रखने जैसी बात है कि बाद में तो हमारा रिश्ता सुधर जाता है, वहां का परमाणु नहीं सुधरता, क्योंकि आप अपने मन को चेंज करने की ताकत रखते हो। जिसको आपने रिलीज किया उसको चेंज करने की आप में कोई ताकत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मोती हो या शब्द बिकने के बाद चुने नहीं जा सकते। आपने एक बार बोल दिया फिर तो गलती हो गई, माफी चाहती हूं, जुड़ जाते हैं। आदमी भी कहता है गलती हो गई, माफी चाहता हूं। कोई कोई माफी भी मांग लेते हैं, कोई कोई पिक्चर या पार्टी जाके राजी हो जाते हैं। सबको मालूम है कैसे ही राजी होना, क्योंकि घर में निभना है। हाँ? लेकिन आप राजी हो गए, आपके द्वारा निकले हुए शब्दों की जो ताकत है उसको आप बदल नहीं सकते। राम 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 करते ही रहो। रोटी बनाते समय तो उस रोटी को खाने वाले घर के सदस्यों को अभी भी किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रोटी अमृत बन चुका है। कई बहनें मेरे पास आके कहती है घर में बहुत अशांति है हमारा साहब। मैं सोचता हूं क्या कारण है। ये रसोई बनाते बनाते घर की दुख की चिंता, पति के कामकाज में सही नहीं होने की चिंता, पैसे की चिंता, दुनिया भर की चिंता करती है। अब बहनों, हलवे में इलायची डाला है तो हलवे से कौन सा सुगंध निकलेगा माता जी? इलायची का। चटनी में हरी मिर्च डाला, लाल मिर्च डाला और कोई माँ मिक्सी में पीस रही है तो क्या सुगंध निकलेगा उसमें से? तीखापन। तो आप इतने समझदार हो, ये समाज के लोग, मुझे एक बात समझ नहीं आता कि मिर्च पीसोगे तो तीखापन नहीं आएगा और हलवा बनाओगे तो सुगंध एकदम केसर इलायची का ही आएगा। तो दिन भर आप चिंता की तरंगों को बाहर छोड़ते हुए घर में सुख चाहते हो, तो हम हरी मिर्च की चटनी पीसते हुए हलवे का सुगंध कैसे आ सकता है? मुझे ये समझ नहीं आता। सबको सुख चाहिए। हर एक बैठे हैं कि हम श्रेष्ठ बने, कुछ करें, ये चिंता में पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप सुख चाहते हो तो तरंग सुख की मन से निकलनी चाहिए कि चिंता की? हाँ, सुख सुख बढ़ाएगा कि दुख सुख बढ़ाएगा? दुख की कितनी भी सोच करोगे उससे सुख कैसे आएगा? दुख क्या तरंगों बाहर भेजेगा? लेकिन आप ये समझ नहीं पाते, पूरा दिन दुखी रहते हो। दुख तो एक बार घट गया, पति ने कभी 15 साल पहले डांट दिया, कितने साल पहले, अब बिलक बिलक के रो रही है। 15 साल से मेरे मन में तीर लगा हुआ है, कब ये घाव सूखेगा?
15 साल से इसको तीर लगा हुआ है। जब हम उसको भूलेंगे तो वही मरहम है इन घावों को। आप जो आज सोचते हो उसका विपरीत सोचने लगो। घर में दिन भर क्या सोचते हो? हा? आप अभी जो सोच रहे हो उसका विपरीत सोचने लगो, हफ्ते भर में ही बदलाव आ सकता है। इतना आपका सोच बदलते ही सब बदलेगा। आपका सोच देख के आप सबका मैंने नाम ही रखा हुआ, एक बार नहीं बोलता हूं। नाम ही रखा हुआ है, लेकिन बोलने से शोभा नहीं दे, इसलिए बोलते नहीं है। चलो, अब मैं पहले एक बात बताया जो वापस दोहराता हूं आपको, फिर हम ये क्रिया करेंगे। क्वांटम जंपिंग उसको कहते हैं क्षण में स्थिति को बदलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को। पानी अगर सब कुछ समझता है तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर पहुंच के मैसेजेस को डिलीट करके रीप्रोग्रामिंग करने की ताकत भी वो रखता है। आपने पहले एक मैसेज बना के रखा है जिसको आप हरदम रिवाइज करते हो, वो ब्रेन का एक प्रोग्रामिंग है। अरे एक कंप्यूटर में आपने एक प्रोग्रामिंग कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का, जावा का। अब जो आपने प्रोग्राम किया और उसमें डाल दिया, अब कितनी भी बार बटन खोल के कुछ भी टक टक करोगे तो जो प्रोग्राम किया वो आएगा। कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ दिखाने का ताकत रखता है। तो आप जो भी भुगत रहे हो, जिसका भी सामना कर रहे हो, ये आपका ही प्रोग्रामिंग किया हुआ। ये जिस दिन समझोगे तभी रीप्रोग्रामिंग संभव है। ये आपका किया हुआ प्रोग्रामिंग है। ये गरीबी, ये दरिद्रता, ये बीमारी, ये संकट, आपकी क्वालिटी चेंज ही हुए बगैर लाइफ स्टैंडर्ड भी चेंज होना संभव। हमारी दरिद्रता, हम दरिद्र होने सोचते ही नहीं है मरा सा, फिर कैसे हम दरिद्र होते हैं? तुम दरिद्र होने की सोचते नहीं हो, दरिद्रता का सदा सोच करते रहते हो। समझ रहे हो? तो क्या आकर्षित करोगे? मैं आपको बोन ब्रीथिंग के बारे में बताया, वो मैं करके दिखाने वाला था। बोन ब्रीथिंग करो, नाक से हवा को खींच के रोक दो मुंह से, फिर ऐसी कल्पना करो कि भाई हड्डी से वो हवा जाके उंगलियों तक जा रही है, तो वहां रखा हुआ कागज अपने आप जहां भी ये ले जाओगे हाथ, वहां से कागज उड़ने लगता है। या कोई हवा जा रहा हाथ से, मन से सोचोगे कि हवा जा रहा है तो वो मन की हवा कागज को उड़ाने की ताकत रखती है। मन का ताकत है। कुछ चीजें दिखाने वाला था मैं, जिसको दिखाने अभी समय नहीं मिल पाया। 3 चीजें दिखाने वाला था। दोपहर में पूजा में मैंने एक सवाल उठाई थी। कौन थे पूजा में? क्या सवाल उठाई बेटा बताओ? मैंने एक सवाल निकाला था, क्या था? हाँ? बोलो माता जी। हाँ, वो दिखाने वाला था कि आप इतना जाप करते हो, उधर पूरा अंदर बैठने तक जगह नहीं है और बाहर धक्का मार के सब कैसे घुसते हो मैं देखता हूं, लेकिन क्या आप इतना घुस के पाए? हाँ, तो ये बताने वाला था, वो बताऊंगा मैं। एक तो साधकों को सिद्धि जो मिली तो उनका मंत्र कैसे चैतन्यमय होता है, कभी आपने देखा? ये प्रैक्टिकल बताऊं, बड़ा मजा आए। गेहूं को, चावल को साबुत छिलके के साथ साधक अपने आसन के नीचे डाल देता है, आधा मण, पाव मण, 1 किलो 2 किलो। फिर बैठ के एक बार अपने मंत्र को मन में बोलता है, एक बार। उसी क्षण जितना चावल नीचे डाला है पॉपकॉर्न की तरह फटफट फट फूट के पूरा एकदम गर्मी से पिघल जाते हैं, जल जाते हैं। वो मंत्र की शक्ति है। हाँ, मंत्र इतना चैतन्यवान है कि अगर मक्की डालोगे तो वो पॉपकॉर्न हो जाएगा एक बार मंत्र बोलने से। साधकों के मंत्र में वो उष्ण और तेजस्विता और चैतन्यता ऐसी भरी होती है। साधारण इंसान जो सुबह पूजा में पूछा, ये बच्चे रोज आके सैकड़ों लोग जाप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये मायना नहीं रखता। उसके प्रति अगर आप पूरी तरह मॉनिटरिंग नहीं रखोगे तो जीवन भर एक आदमी दुकान बैठता है सुबह से शाम तक, प्रगति हो रही है कि नहीं इसका विश्लेषण के साथ व्यापार करें
तो खामियां भी दिख के आएगी, प्रगति के उपाय भी मिल पाएंगे, और एक बार जीवन में कहीं आगे बढ़ने का सवाल कोई चांस। करते रहें, इससे क्या होगा। तो मैंने पूछा जितने जाप करने वाले हैं उनको कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं, आपको क्या पता चल रहा बेटा? हाँ, क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो उस प्रक्रिया को करके हम समय नष्ट करते। एक आदमी थोड़ा दारू में नशे में धुत था, तो नाव में बैठ गया, उस पार जाना था, रात भर ऐसे 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 कर रहा है कि पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे करे तो नाव क्या होता है, तो करते करते सुबह हो गया, नशा भी क्या हो गया, नशा भी उतर गया, न सूर्य भी निकल गया। बाद में देखता है तो नाव वहीं खड़ी है, क्योंकि नाव को डोरे से बांध के खूंटे से वहां बांधा हुआ ने। ये रात भर क्या करता रहा? हाँ, तो हमारे जो जाप करने वाले हैं, बंदे नाव में तो चप्पू नहीं चला रहे हो, ये ध्यान नहीं रखोगे तो हाथ पैर तो बहुत मारोगे, नाव कहीं पहुंच नहीं पाएगा। ध्यान रख, क्या नहीं करेगा, नाव कहीं नहीं पहुंचेगा। खाली यूं 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 हम वहां इतना जाप कर लिए, हम इतना पूजा कर लिए, तो कितना खाया ये महत्व नहीं रखता, भूसा खाया के बादाम खाया ये महत्व रखता है। हा? मैं कितना कर लिया, मैं क्या कर लिया। हा? परमम ज्ञानम तवो दया, 10वें कालिक सूत्र में परमात्मा की वाणी में आया है कि पहले ज्ञान, उस ज्ञान के साथ की क्रिया। क्या क्रिया? एक लंगड़ा है, वो कहां जा पाएगा? एक अंधा है, वो कहां जा पाएगा? ज्ञान लंगड़ा है, देख सकता है, चल नहीं सकता। क्रिया अंधा है, चल सकता है, देख नहीं सकता। तो शास्त्र कहता है दोनों अगर सहयोग कर लें, ये अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए और बताए कि दाएं जाओ बाएं जाओ, अब अंधा चलने लगे ने लंगड़ा बताने लगे तो क्या होगा? हाँ, तो जब ज्ञान और क्रिया दोनों साथ हो जाता है तो निश्चित आपका मंजिल पाना भी निश्चित सार्थक हो जाता है। ज्ञान और क्रिया दोनों साथ हों। द इंपॉर्टेंस इज about the activities is it should be aligned with knowledge। किस चीज से? इसलिए उस दिन दीपक का किसी ने वो बोला ही नहीं। कितना पूछा मैं, दीपक का कितना बताया, क्यों दीपक जला रहे? देवों के शरीर से एक रोशनी निकल रही है, वो रोशनी को खत्म नहीं होना। तो दीपक जो खाली होती है अग्नि के संपर्क से, तो खाली हुई दीपक की जो घी की शक्ति है, देवों के शरीर में प्रकाश देता है ना, वो प्रकाश उनका आयु बढ़ा देता है। तो उनका आयु बढ़ने के कारण वो देखते हैं कि इन्होंने दिया जला के मेरे आयु को बढ़ाने में उपकार किया है, तो बदले में मेरी रिद्धि सिद्धि से इनके घर का कल्याण करके इन पर मैं उपकार करूं। हाँ, तो कई लोग दीपक करते हैं। बोलो बेटा। उसी भाव से देखो, जो मोक्षगामी आत्माएं हैं उनके सामने दीपक हम रखते हैं, तो उनके जितने सेवा करने वाले अधिष्ठायक देवी देवता हैं वो सब उस शक्ति को, क्योंकि कभी दीपक करते हो तो ओम ह्रीं श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय शंकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः बोलते हो, तो तीनों का मिश्रण होता है उसमें। जिनको वो शक्ति चाहिए उन तक वो पहुंचता है। और परमात्मा की मूर्तियों में भी पाषाण में जब साइंस को जानोगे, ये रॉक कैन अट्रैक्ट ईथर ऐसे ऑटम अणु की तरह ईथर को वो खींच सकता है। और घी जब हवा बनता है तो ईथर बनता है। ईथर दुनिया के दीवारों में भी ईथर होगा, उसी घर में शांति होगी
जिस घर के अणु परमाणुओं में शुद्धि होगी, दिया करते हो तो वो ईतर बनता है ना। ईतर पूरे घर में रही हुई नेगेटिविटी को, आपके घर में कोई देवता नहीं हो, कोई पूजा को आप नहीं मानते हो, फिर भी आप एक दीपक करके रखोगे तो उसमें से निकलने वाला ईतर का प्रोडक्शन उस घर को पूरी तरह से पॉजिटिव कर देगा। अगर देवता नहीं भी है तो देवता है तो उनके शरीर में जाएगा, नहीं हो तो वातावरण को शुद्ध करेगा, क्योंकि ये ईतर बनता है। ईतर ही देवों को रोशनी देता है शरीर में, और वो रोशनी शक्ति बनती है। एक बात उस दिन कहना भूल गया था कि हम लोग जब दिया करते हैं, बत्ती डालते हैं, तो वो बत्ती ऊपर से घी से सना हो तो ही जलेगा, इसलिए अपन हाथ डाल के घी लगा के उसको तैयार करते हैं, फिर उसी हाथ से जलाते हैं। किसी के हाथ में घी या तेल लगा हो, उस हाथ से वो दीपक जलाता है तो उसको व्यापार में नुकसान होगा, ये निश्चित बात है। अगर वो घी को हाथ से लगाता है, पहले दिए बत्ती पर लगाता है, फिर उस पर जाके यूं माचिस जला के दिया जलाता है, तो घी तेल सने हाथ से दिए जलाने वाले के घर में लक्ष्मी की बड़ी बहन आ जाती है। उसका आमंत्रण मुद्रा यही है। दरिद्र देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है ना, उसका आमंत्रण घी या तेल लगे उंगलियों को सामने करने से वो घर में आती है। तो आप किसका आमंत्रण करते हो? हाँ, हाथ धो लेना चाहिए। ये क्या करना, दीपक हम सुबह ही बना के रख लें। आप कब जला रहे हो? सुबह 9 बजे या शाम को 6 बजे। सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, 2 दीपक बना लिया, जाके बस बेसिन में 1 मिनट हाथ धो लिया, उसके बाद जब पूजा करो तब जलाओ, जब पूजा करने आओ तब जलाओ। ये घी लगे हुए, देखो सब देवों की अलग अलग मुद्राएं होती है। हाँ, विष्णु को बुलाना हो तो आपको शंख मुद्रा, चक्र मुद्रा, गदा मुद्रा, कमल मुद्रा, 4 मुद्रा चाहिए उनको बुलाने। कितनी मुद्रा? शंख चक्र कमल गदा। गणेश को बुलाना हो तो पाश अंकुश मोदक वर मुद्रा। भगवती जगदम्बा पराशक्ति को बुलाना हो तो 10 मुद्राओं का ज्ञान होना चाहिए। इसमें किसी भी 10 मुद्रा में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, खेटक, अभय, वरद आदि 10 मुद्रा। हाँ, कोई भी मुद्रा कोई नहीं जानते, लेकिन हमको आश्चर्य की बात है कि समाज जब दिया करता है, घी डालता है, तो हाथ में घी तेल लग जाने से बिना जाने भी दरिद्र देवी का आवाहन मुद्रा सबको पता है। किसकी मुद्रा? हाँ, लक्ष्मी की बड़ी बहन को बुलाने की विभिन्न मुद्रा नहीं होती। जिसके हाथ में घी लगा हो, तेल लगा हो, वो लगने के बाद वो दिया करता है, तो ये दरिद्र देवी को बुलाने की मुद्रा है। किसको बुलाने की? तो ये मुद्रा तो जीवन भर सबने बढ़िया से की, इसीलिए यहाँ आके बैठे हैं। नहीं तो टाइम ही नहीं होता, मर्सिडीज में कहीं जाना पड़ता इतनी देर में, बेंस में कहीं पहुंचने का नौबत आ जाता। सब यहाँ बैठे हैं, उसका कारण है कि दरिद्र देवी की साधना बहुत अच्छे से इस समाज ने, विचारों से भी, विचारों से कभी सुखी नहीं हुए। हाँ, क्रियाओं से भी दरिद्रता का। चलो, अब कितने लोगों के पास गिलास हैं? गिलास कहाँ?